ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग रिएक्ट के अंदर राउटिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे। रिएक्ट राउटर। सो ये कोड मैंने आपको चला के नहीं दिखाया था, बट मैं अर्लियर इसको करा के दिखा चुका हूँ आपको कि किस तरह से काम करता है। तो आज हम लोग इसको प्रैक्टिकली इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ तक का पार्ट हम लोगों ने बेसिकली कंप्लीट कर लिया था अपना। तो चलिए यहाँ से आज की डेट में इसकी बनाते हैं कॉपी। टुडे इज 05। क्लोज करके रीओपन कर लीजिए VS को। तो ये हमारा आज की डेट में एक कॉपी यहाँ पर क्रिएट हो गया। फाइल ओपन। यहाँ पर लोग लिखेंगे CD स्पेस माई रिएक्ट ऐप, और यहाँ पर लिखेंगे npm स्टार्ट। सो बैकपैक कंपाइल सक्सेसफुली। आप यहाँ से ब्राउज़र में आएंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि एक हमने ड्रॉप डाउन के साथ बनाया था कि किस तरह से हम लोग डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट को रख सकते हैं यहाँ पर। तो आज हम लोग देखेंगे इसके अंदर राउटिंग वाला पार्ट किस तरह से ट्राई होगा। सो अपनी इंडेक्स जहाँ पर हमारी फाइल अवेलेबल है, आपने वहाँ आना है और यहाँ पर आपने एक आके फोल्डर बना लेना है। राइट क्लिक है, न्यू फोल्डर, नेम इज पेजेस, एंटर करेंगे। ये पेज का फोल्डर हम लोग क्यों बना रहे हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में मैंने यहाँ पर लिखा था स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर ये सभी पेजेस अपने आप स्टोर करेंगे। तो राइट क्लिक है, अगेन इनसाइड पेजेस, और आप यहाँ से बनाएंगे कंपोनेंट, जैसे कि layout.js, कॉपी पेस्ट। नेक्स्ट इज home.js, copy paste, blogs, copy paste, contact। मेक श्योर करें कि जब भी आप कोई पेज बनाएं तो वो आपका कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो, जैसे कि नो पेज डॉट जेएस। तो इस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ 5 पेजेस अवेलेबल हैं। आपने इन सभी पेज के अंदर क्या करना है, यहाँ से जो हम लोगों ने एक अपना एरो फंक्शन मेंशन किया था उसको लाके कॉल करा देना है। लाइक दिस इज अ होम, सो कॉपी दिस
एंड पेस्ट इट इनसाइड होम, क्लोज करेंगे। नेक्स्ट इज नो पेज, नो पेज का कोड आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है इस तरह से और इसको कॉल करेंगे। नेक्स्ट इज कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट का शायद हम लोग बनाना भूल गए, इसका हमने रीनेम नहीं किया तो आप इसको रीनेम कर लीजिएगा, बट कोड यहाँ पर अवेलेबल है। ये रे एक मिनट, तो कॉपी दिस कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट में उसको कॉल करेंगे। लास्ट इज ब्लॉग एंड लास्ट इज लेआउट। सो लेआउट का जो कोड है वो हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, इस कोड को आपने कॉपी करना है। लेआउट कंप्लीट हुआ और एक जो हमने कोड अपने होम पेज में डालना है यानी कि इंडेक्स फाइल के अंदर, वो कोड आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है और नीचे जाइए अपने इस पेज में और जहाँ पर हम लोगों ने मेंशन किया है नो पेज ब्लॉग्स, इसको आपने कांटेक्ट कर देना है। अभी ये सही हो गया, तो आपको यहाँ पर कांटेक्ट दिखाई देगा। रिकॉर्डिंग ऑन है, यस रिकॉर्डिंग ऑन है, रिकॉर्डिंग इज ऑन। ओके, तो पेजेस हम लोगों ने बना लिए अपने। आपने नेक्स्ट क्या करना है, अपने इंडेक्स पेज के अंदर इस कोड को इंजेक्ट करना है। सो कॉपी दिस कोड एंड पेस्ट इन इनसाइड index.js and press Ctrl S. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपाइल्ड सक्सेसफुली और वेब पैक कंपाइल्ड, आपको यहाँ पर रिटर्न मैसेज आ रहा है। आप यहाँ से अपने इसमें आइए प्रोजेक्ट में, आप यहाँ देखेंगे होम, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट, ये सभी हमारे बढ़िया से काम कर रहे हैं इसके अंदर। अब अगर मान लीजिए कि यूज़र यहाँ पर यूआरएल में कुछ एनोनिमस नेम सर्च करता है जो कि हमारे वेबसाइट के अंदर पेज नहीं है, तो उस कंडीशन में 404 पेज नॉट फाउंड का भी मैसेज देखने के लिए मिल जाता है उस केस में। तो सब कुछ ठीक है, बस प्रॉब्लम क्या है कि पेज बिना रिफ्रेश किए काम कर रहा है। आप ऊपर देख सकते हैं टॉप में, बट हर जगह पर रिएक्ट ऐप ही टाइटल लिखा आ रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे हर एक पेज का टाइटल डिफरेंट हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक वेबसाइट रहती है npm, यहाँ पर आपने आना है npmjs.com पर, यहाँ पर आपने आकर एक होता है npm हेलमेट, हेलमेट को सर्च कर लेना है। हम डायरेक्ट सर्च करेंगे हेलमेट और यहाँ से इस लिंक पर आ जाइए। तो npmjs.com, यहाँ से आपने इस कमांड को कॉपी करना है और कमांड कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट में आना है और प्रोजेक्ट को स्टॉप करके आपने यहाँ पर इस कमांड को रन करना है और एंटर कर देना है। सो हेलमेट अब मुझे क्या फैसिलिटेट करेगा कि जैसे हम लोग एक स्टैटिक वेबसाइट बनाते हैं ना, होम, सर्विस, अबाउट, पोर्टफोलियो, सबका टाइटल डिफरेंट होता है, तो मैं अब रिएक्ट के अंदर वो चीज़ें कर पाऊँगा इसकी हेल्प से। तो ये हमारा देखो हेलमेट यहाँ पर सक्सेसफुली हो गया इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है, npm की वेबसाइट पर आना है, तो आपने यहाँ पर जाके क्या लिखना है, इम्पोर्ट हेलमेट, ठीक है। इसको आपने कॉल करा लेना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो चलिए ट्राई करेंगे इसको। यहाँ जाइए और जिस पेज पर आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे होम पेज, सबसे टॉप में हम यहाँ लिखेंगे इम्पोर्ट हेलमेट, फ्रॉम हेलमेट। तो ये इसका कमांड है, आप चाहे तो इस तरह से कॉपी करके भी डाल सकते हैं, यहाँ पर ये वर्क कर जाएगा आपका। इसके बाद हमें हेलमेट को बेसिकली क्या करना है, यूज़ करना है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो
इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि npm react helmet, तो रिएक्ट के लिए हेलमेट कुछ इस तरह से आता है। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा npm i react helmet, क्योंकि वो एक्सप्रेस का था जो हमने भी डाला है। तो आप दोबारा से रीइंस्टॉल करें। और यहाँ से ये वाला हेलमेट आपने इंपोर्ट करना है। नहीं, उससे नहीं आएगा, इससे आएगा। जब हम लोग रिएक्ट प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो रिएक्ट का हेलमेट हमने कॉल करना है। इसके बाद आपको यहाँ से ऑप्शन मिलेंगे कि किस तरह से बेसिकली इंटीग्रेट होता है। तो जो हमारा हेलमेट टैग है ना यहाँ पर दिया हुआ, आपने उसको कॉपी करना है और यहाँ पर लाके आपने इसको कॉल करा लेना है इसके अंदर इस तरह से। तो हेलमेट हमारा एक्टिव हो गया। अब हमें अपने पेज का नेम क्या रखना है, हमने जैसे उसका नेम दिया वेलकम पेज, ठीक है। कंट्रोल एस करेंगे इसको, और जैसे हमारा ये लेआउट का पेज है तो यहाँ पर इसको आप कॉल करा लेंगे, कॉन्टैक्ट में कॉल करा लेंगे, लेआउट में कॉल कराने की जरूरत नहीं, लेआउट से हटा दो उसको, क्योंकि लेआउट का कोई काम नहीं है। लेआउट बेसिकली लिंक लाने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। नो पेज में हम लोग कॉल करा लेंगे इसको, ब्लॉग्स में कॉल करा लेंगे इसको। तो ब्लॉग्स में आप यहाँ लिख सकते हैं ब्लॉग आर्टिकल्स लाइक दिस, और होम पेज से हम लोग ये स्टेटमेंट कॉपी करके सभी के अंदर कॉल करेंगे इस तरह से। हेलमेट ब्लॉग आर्टिकल्स डन हुआ, ये हमारा ऑलरेडी डन हो गया वेलकम पेज। ये हमारा हो गया नो पेज, इसमें कॉल करा लीजिए इसको, यहाँ पे लिख देंगे 404 पेज। मैंने इसको टाइटल दे दिया इस तरह से। ये हमारा कॉन्टैक्ट का लेआउट का पेज है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। ये हमारा कॉन्टैक्ट का पेज है, इसमें जाके आप लिख देंगे कॉन्टैक्ट अस। और आपने फिर नीचे आके अपना npm जो है वो स्टार्ट कर देना इस तरह से, npm स्टार्ट। अब हम देखेंगे क्या हमारा हर एक पेज का टाइटल डिफरेंट आ रहा है या नहीं। तो अभी अपना होम पेज खुलेगा तो देखते हैं क्या यहाँ पर टाइटल में वेलकम पेज में रिटर्न होता है कि नहीं होता है। तो होम ब्लॉग एंड कॉन्टैक्ट, ये अपना काम हो गया, लेकिन हमारा टाइटल स्टिल अभी भी चेंज नहीं आ रहा है। तो चेक करो क्या पार्ट रहता है हमारा। हेलमेट रिएक्ट और टाइटल में कॉन्टैक्ट अस वगैरह लिखा हुआ है। यहाँ लिखिए npm react helmet और चेक करते हैं कहाँ मिस्टेक रह गई है। ओके, तो यहाँ पर है दिस रीयूजल कंपोनेंट विल मैनेज ऑल आवर चेंजेस। ठीक ठीक ठीक, तो ये हेड का काम करेगा, पेरेंट चाइल्ड। एक मिनट दीजिए। जी, तो
ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आउटपुट है कॉन्टैक्ट का पेज, ज़रा इसमें चेक करिए कंट्रोल यू, क्या हमारा हेलमेट इसमें गया है कि नहीं गया है। तो इसको हम लोग चेक करेंगे यहाँ से, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, डिव रूट, नेविगेशन कॉल हुआ है, हमारा हेलमेट इंडिकेटेड फॉर एक्सेस, रिएक्ट हेलमेट, हाँ तो ये बेसिकली रिटर्न से बाहर रह गया। इसको हम यहाँ नहीं डाल के क्या करेंगे, रिटर्न में इसको कॉल करेंगे और यहाँ से हम इसको कॉल करेंगे एक डिव, और इस डिव को नीचे लाके आपने इस तरह से क्लोज कर लेना है। तो एरर चला गया हमारा। तो ये वाला काम हमने किसके लिए करा है, अपने कॉन्टैक्ट के पेज के लिए। तो चलिए कॉन्टैक्ट के पेज पर आके हम लोग देखेंगे क्या लिखा रहा है, कॉन्टैक्ट अस, काम हो गया। ऐसे ही आपने बाकी के पेजेस पर काम करना है। यहाँ से ये हम लोग पूरा पार्ट कॉपी करेंगे रिटर्न वाला, और होम पर आएंगे और हाँ, और यहाँ पर ये हो जाएगा वेलकम पेज, और इसका नेम हम लोग रख देंगे यहाँ पर होम। ये डन हो गया, कंट्रोल एस। नो पेज के अंदर भी आपने सेम करना है। यहाँ पर आप लिखेंगे ब्रैकेट, एंटर, डिव, एंटर, हेलमेट पेस्ट, देन उसके बाद ये बार आपने पेस्ट करना है। नो पेज डन, कॉन्टैक्ट डन, होम डन, ब्लॉग्स रहता है, ब्लॉग्स के अंदर भी हमने सेम अप्रोच यूज़ करनी है। यहाँ से कट, यहाँ पर एंटर, डिव टैग, और यहाँ पर पेस्ट, और इसके बाद हेलमेट को हम लोग यहाँ से कट और बिफोर ब्लॉग पेस्ट कर लेंगे। परफेक्ट। चलिए तो ट्राई करेंगे होम पेज। तो हमारे पेज का नेम क्या हो गया, वेलकम पेज, ब्लॉग्स तो ब्लॉग आर्टिकल्स, कॉन्टैक्ट तो कॉन्टैक्ट अस, और अगर कोई गलत पेज हम लोग सर्च करते हैं तो यहाँ पर 404 पेज नॉट फाउंड। तो 404 वाले को ज़रा सर्च करिए कि हमने वहाँ पर क्या लिखा है, 404 नॉट फाउंड, नो पेज। ये अपना काम कर रहा है इसके अंदर। तो क्या गलती है 404 के ऊपर, तो अगर नो पेज सर्च होगा तभी ये दिखाई देगा किसी। तो इसका राउट हमने यहाँ पर लिखा है index.js के अंदर स्टार। ये देखिए 404 हमारा यहाँ पर रिटर्न हो गया इसके अंदर। तो ऐसे बेसिकली काम करना है हमने। तो हर पेज का हम लोग नया टाइटल रख सकते हैं। इसके बाद मान लो कि जो हमने यहाँ पर ये काम किया है, ये मुझे इसमें बूटस्ट्रैप वगैरह इसमें इंटीग्रेट करनी हो, तो बूटस्ट्रैप इसमें कैसे इंटीग्रेट होती है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने क्या करना है, गेट बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर आना है, और यहाँ आके आप क्या करेंगे, डॉक्स में जाएंगे। डॉक्स में आने के बाद आपको यहाँ से मिलेंगे सीडीएन। आपने ये सीडीएन कॉपी करना है, रिएक्ट के अंदर आना है, और यहाँ पर आपको एक दिखाई देगा पब्लिक फोल्डर के अंदर इंडेक्स पेज। इस इंडेक्स पेज के हेड में आपने यहाँ पर आके अपना जो CSS है वो कॉल कर लेना है, और नीचे आपने अपना JS ला के कॉल कर लेना है। तो JS के लिए हम लोग यहाँ से इस लाइन को कॉपी करेंगे और बॉडी में यहाँ पर कॉल कर लेंगे इसको। तो हमने बूटस्ट्रैप ने इंटीग्रेट कर दी। अब क्या होगा कि जब मैं आउटपुट ब्राउज़र में देखूंगा ना, तो मुझे अपनी रिएक्ट ऐप के अंदर फॉन्ट डिफरेंट दिखना चाहिए। फॉन्ट चेंज हो गया, देखो पहले डिफरेंट फॉन्ट था, अब डिफरेंट फॉन्ट आया, यानी कि रिएक्ट का इंटीग्रेशन सक्सेसफुली हो गया। अब मान लो कि आपको उसमें नैप बार लगानी हो, तो नैप बार कैसे लगेगी,
तो नैव बार लगाने के लिए आपने एक पेज बनाया था लेआउट, ठीक है। तो लेआउट वाले पेज में हम लोग आके यहाँ पर लिख सकते हैं, नैव के बाद में मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ, VS5 नैव बार डैश डिफ़ॉल्ट। तो हमने एक नैव बार लगा दी इसके अंदर। तो यहाँ पर ही आपको कुछ एरर वगैरह थ्रो करेगा, क्योंकि कह रहा है कि नैव नैव 2 बार आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। बट अपन ट्राई करके देखते हैं इसको कि क्या बनता है इससे। और यहाँ देखिए सब चीज़ें चल रही हैं इसके अंदर। तो इस तरह से नैव बार अपनी काम कर जाएगी इसमें। तो ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। ऐसे आपको कुछ इसमें क्राउजल वगैरह कुछ भी डालना है तो वो आप इजीली इसके अंदर डाल सकते हो। तो हमने ये जो नैव कॉल किया है, ये नैव यहाँ शुरू होता है और यहाँ पर जाके एंड होता है इधर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा नेविगेशन सक्सेसफुली एंड इसमें। ऐसे आपको कोई क्राउजल डालना है तो आप अपना क्राउजल वगैरह कैसे डालोगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको मैं फ़िलहाल हटा देते हैं, मैंने टेस्टिंग में डाल दिया जस्ट। आपको होम पेज में क्राउजल ऐड करना है तो होम पेज पर जाइए और यहाँ पर आफ्टर हेलमेट आप लिखेंगे VS5 क्राउजल डिफ़ॉल्ट। क्राउजल कॉल कर दिया हमने यहाँ पर। तो देखो क्राउजल भी हमारा ऐड हो गया इसमें। इमेज लाके कॉल कर दोगे, इमेज आ जाएंगे इसके अंदर। तो इमेज हम लोग कैसे लिखा है, यहाँ पर आपने एक फोल्डर बना लेना है। फोल्डर, और इसके अंदर इमेज रख के यहाँ से आप उसके पाथ इसके अंदर अटैच कर दोगे, ठीक है। तो वेबसाइट बनाना इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं होता है। एक तो तरीका हो गया ये वाला जो आप लगा लोगे। दूसरा मेथड क्या होता है इसमें ये सारे काम करने का, वो भी सीखो। दूसरा तरीका होता है कि आप बूटस्ट्रैप की जब ऑफिशियल साइट पर आते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है इसके अंदर, NPM नोड पैकेज मैनेजर इंस्टॉल बूटस्ट्रैप @5.3.3। तो रिएक्ट में अगर बूटस्ट्रैप चलानी है तो एक तो ये तरीका हुआ, या फिर दूसरा तरीका आता है रिएक्ट बूटस्ट्रैप, अलग लिखी गई है बिल्कुल। यहाँ से गेट स्टार्टेड और यहाँ से आपको इसका यूज़ करना है npm इंस्टॉल रिएक्ट बूटस्ट्रैप। कमांड कॉपी, सर्वर को करेंगे स्टॉप और इंस्टॉल। तो हमारे प्रोजेक्ट में बूटस्ट्रैप डल जाएगी इसके अंदर। ये वाली उस वाली बूटस्ट्रैप से लाइट वेट है। हाँ, ये डेडिकेटेड रिएक्ट के लिए लिखी गई। आउटपुट सेम होगा। तो ये देखो बूटस्ट्रैप डल गया इसके अंदर। अब हमें क्या करना है, मान लो मेरे को कंपोनेंट्स में आके एक नैव बार बनाना है। तो आप नैव बार में आओगे तो कैसा नैव बार बनाना है, इस तरह का नैव बार बनाना है या फिर आपको इस तरह का कुछ नैव बार क्रिएट करना है या फिर आपको ऐसा कुछ नैव बार बनाना है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें पहले से दी हुई हैं। तो कॉपी पेस्ट करने से पहले आपने ध्यान से एक चीज़ पर नोटिस करना है कि अगर इसमें कोई कंटेनर या कोई नैव बार या कोई नैव या फिर कोई ड्रॉप डाउन यूज़ हुआ है तो वो सारी चीज़ें पहले इंपोर्ट होंगी। समझ गए? तो जैसे मुझे लेआउट में नैव बार ऐड करना है इस तरह का कुछ, तो यू हैव टू सेलेक्ट फर्स्ट आइटम, क्लिक ऑन लेआउट, स्विच टू टॉप, paste it here, next copy from navbar to navbar entire code and after this div you can paste here, ठीक है। तो ये पूरा कोड आपका इस तरह से यहाँ आ जाएगा। अब इसके अंदर पूरा एक डिव बना हुआ है तो आपको ये कोड सारा उस डिव के अंदर रखना होगा।
कोई एरर आ रहा है? नहीं। कंट्रोल एस कीजिए इसको और यहाँ से npm स्टार्ट करिए। काम तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे VS कोड में क्या हमें कोई एरर आ रहा है। तो यहाँ कोई एरर नहीं है। दूसरा, आपका जो लिंक है अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे तो बढ़िया से कॉल हो गया सारी चीज़ें। तो ऐसे बूटस्ट्रैप रिएक्ट की हेल्प से आपने अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करना है इसके अंदर, ठीक है। तो समझ में आ गया। डायरेक्टली कॉपी नहीं करना है, क्योंकि डायरेक्टली तब कॉपी करना है जब आपके पास कंपोनेंट हो बिल्कुल फ्रेश। बट मेरे पास एग्जिस्टिंग कंपोनेंट के अंदर मुझे डेटा कॉल करना है, तो पहले आपको ये चीज़ें कॉल करनी है, देन फिर आपने नैपबार को कॉल करना है। तो हर एक कंपोनेंट जो आप पढ़ के आए हो बूटस्ट्रैप, वो सब यहाँ पर अवेलेबल है और आप रिएक्ट के अंदर लगा सकते हैं। तो ट्राई करके देखिएगा, इतना कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट, तो ये था आपका। तो जो एक बीच में किसी ने पूछा था कि वेबसाइट कैसे बनती है, शायद कनिका ने पूछा था, तो वो हमने तब भी एक बेसिक एग्जांपल देखा था। आज के एग्जांपल में आपने वो रिवीजन प्लस आपने ये देखा कि कैसे बूटस्ट्रैप इंटीग्रेट होती है इसके अंदर, ठीक है। और मैंने आज आपको ये भी बता दिया कि पेज के टाइटल, पिछली बार हमने जब किया था तब हमने टाइटल चेंज करके नहीं दिखाया था। आज मैंने आपको ये टाइटल भी चेंज करके दिखा दिया कि रिएक्ट में बिना पेज को रीलोड कराए URL प्लस टाइटल हम इनको कैसे चेंज करें। तो जैसे आप इसमें देखते हो जीमेल वगैरह के अंदर कि जब हम लोग कोई वेबसाइट में किसी एक टैब से दूसरे में जाते हैं तो ऊपर हमारी ये चीज़ें भी चेंज होती रहती हैं साथ साथ। जैसे स्टार पर गए तो स्टार आ गया, स्नूज़ पर गए तो स्नूज़ लिखा आ गया, इनबॉक्स पर आए तो इनबॉक्स लिखा आ गया। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो रहा है बिना रीलोड हुए। तो सेम चीज़ हमने भी अचीव की है यहाँ पर। हमारे पेज भी चेंज हो रहे हैं, हमारे टाइटल भी चेंज हो रहे हैं और पेज रीलोड भी नहीं हो रहा है ना, इस तरह से। नेक्स्ट, आज हम लोग इसके अंदर बनाएंगे और मैंने आपको नॉर्मल बूटस्ट्रैप भी कॉल करना सिखा दिया किस तरह से कॉल होगी। तो इस तरह से आप स्क्रिप्ट टैग यहाँ से और यहाँ से अपना CSS इंट्रोड्यूस करके इसके अंदर काम कर सकते हैं। चलिए आज की डेट में आएंगे और आज का हमारा नया टॉपिक रहेगा रिएक्ट के अंदर मेमो। एक न्यू फाइल बनाएंगे, नंबर 15, नेम इज रिएक्ट मेमो, एक्सटेंशन .html, यहाँ लिखिए VS5, एंटर। और मेमो के ऊपर हम लोग काम करेंगे कि किस तरह से मेमो बेसिकली काम करता है। आई थिंक कनिका की अटेंडेंस रहेगी ना बस। निकिता ने ज्वाइन किया नहीं?
तो आइए अपनी फाइल के अंदर, यहाँ लिखेंगे डॉट कैप्स लॉक ऑफ कंटेनर डॉट रो डॉट कनिका बड़े गेट बंद कर लेना यार, और यहाँ पर एक हेडिंग डिफाइन कर लो बस। ठीक है रिएक्ट मैम, पता नहीं कूलिंग नहीं हो रही इसमें, तो यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे एक पैराग्राफ के अंदर HR और यहाँ लिखेंगे यूजिंग मेमो will cause React to skip rendering a component if it is props have not changed. So this can improve performance. चलिए फर्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रॉब्लम के बारे में। The to-dos component, एक component बनाएंगे to-dos के नाम से, re-render even when the to-dos have not changed. तो डिफाइन करें यहाँ पर इसके बारे में। index.js फाइल के अंदर हम इसके लिए कुछ लॉजिक डिफाइन करेंगे। कोड index.js पूरी टैग का इस्तेमाल करें और यहाँ पर अपना कोड लिख लें। तो रिएक्ट राउटर में जाएंगे और यहाँ से कुछ कोड कॉपी कर लेंगे। क्लोज। यहाँ पर हमें जो नहीं चाहिए वो हटा देंगे, जैसे कि हमें ये इंपोर्ट में से किसी की ज़रूरत नहीं है, रिमूव। और रिटर्न में भी हमें इनमें से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इनको भी रिमूव कर दीजिए। सो एक्सपोर्ट वगैरह की कोई नीड नहीं है, इसको हटाइए और रिटर्न वगैरह को रहने दीजिए। तो एक यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन करेंगे कांस्टेंट लाइक ऐप इक्वल टू एरो फंक्शन का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर आप डिफाइन कर लें कांस्टेंट काउंट और फिर क्या लिखेंगे सेट काउंट इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे यूज स्टेट। स्टेट में हम क्या डिफाइन कर देंगे लाइक 0 से शुरू हो। तो स्टेट का जिक्र आया तो आपको स्टेट को कॉल भी कराना पड़ेगा, तो आप यहाँ जाके डिफाइन कर लेंगे इम्पोर्ट स्टेट। तो क्या लिखते हैं यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, ये हमने डिफाइन कर लेंगे इस तरह से। एक यहाँ पर हम लोग बनाएंगे कांस्टेंट टू डूज और यहाँ पर लिखेंगे सेट टू डूज। ये हमने वो स्टेट बनाई जिनको हम लोग अपडेट करेंगे। यहाँ पर जाएंगे, लिखेंगे
टू डू वन, टू डू टू। लिखेंगे कांस्टेंट इंक्रीमेंट, ये हमारा एक फंक्शन रहेगा इसके अंदर, और यहाँ लिखेंगे सेट काउंट, एक पैरामीटर सेट कर लेंगे लाइक सी, यहाँ पे लिखेंगे जितनी बार भी यूज़र क्लिक करेगा तो सी काउंट की वैल्यू में +1 का इंक्रीमेंट होना चाहिए, C++ या C++, जो भी आप लिखना चाहें। तो ये पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट रिटर्न में आइए। रिटर्न के अंदर हम यहाँ पर एक फोल्डर बना लेंगे, और एंटर। इसको जाकर आप डिफाइन करेंगे $LT लेस देन, और इसको आप डिफाइन करेंगे $GT ग्रेटर देन। ठीक है, एंटर। यहाँ पर जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे इन बिटवीन टू डूज स्पेस टू डूज फंक्शन इक्वल टू टू डूज, एंटर। यहाँ पर आप डिफाइन करेंगे HR हॉरिजॉन्टल रूल, और इसको हम लोग सेल्फ क्लोज करेंगे। फिर हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे एक डिव, और इस डिव को हम यहाँ पर करेंगे क्लोज, एंटर करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे काउंट, और इसमें काउंट को कॉल कर लेंगे। ये काउंट हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ है। एक बटन टाइप बनाएंगे, और इस बटन को क्लोज कर देंगे, और बटन के ऊपर हम लोग लिखेंगे प्लस, ताकि जब यूज़र इसको ऐड करे तो ये काम करना चाहिए। लिखेंगे ऑन क्लिक इक्वल टू, जब हमने फंक्शन बनाया इंक्रीमेंट, उसको यहाँ बना के कॉल कर दो इस तरह से। तो ये डिव का चाइल्ड पार्ट हो गया, इसको अंदर कर दीजिए इस तरह से। ये रिटर्न हो गया, इसको ना डालिए यहाँ पर। इस तरह से आप इसको डिफाइन करें। डिव क्लोज हो जाएगा यहाँ पर, इसके बाद में हमारा डेटा होल्डर क्लोज हो जाएगा, इसके बाद हमारा रिटर्न क्लोज हो जाएगा, और उसके बाद हमारा ये पार्ट क्लोज। नेक्स्ट आपने इस ऐप को जो है नीचे ला के रेंडर कर लेना है, और हमने ऐप के नाम से ऑलरेडी इसको डिफाइन किया हुआ है। अब आप एक यहाँ से फाइल बनाएंगे टू डूज के नाम से, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर ये बनाई है फाइल इंडेक्स के नाम से, इसके बाद आप एक फाइल बनाएं टू डूज के नाम से। todos.js, और इस फाइल को आपने कॉल करना है यहाँ पर इसके अंदर। तो यहाँ लाके आप लिखिए इसके बारे में import todos from ./todos। टूडूज में हमें क्या लॉजिक लगाना है, यहाँ पर आइए, लिखेंगे प्री टैग, मैटर कॉपी कर लेंगे यहाँ से, पहली चीज़ हमें इसमें क्या रिक्वायर्ड नहीं है, तो कोई भी इंपोर्ट नहीं आएगा इसके अंदर, इसको हटा दें। कांस्टेंट हम यहाँ लिखेंगे टूडूज
इक्वल टू, यहाँ पर आप सेट करेंगे टू डूज पैरामीटर, यहाँ पर जाकर डिफाइन करेंगे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर हम लोग मैसेज लिख देते लाइक चाइल्ड रेंडर। यहाँ से रिटर्न करेंगे अपने मैसेज को, आ जाइए। डिव को हम लोग नेम देते हैं लाइक h2 और h2 क्लोज। यहाँ जाकर हम लोग डिफाइन कर देते हैं टू डूज डॉट मैप। मैप आप लोगों ने ऑलरेडी सीखा हुआ है, मैप क्या करता है, रेपिटेशन का काम करता है। यहाँ लिखेंगे टू डू डॉट इंडेक्स, और यहाँ पर आप लिखें एरो फंक्शन कर्ली ब्रेसेस एंड अपेंड, और इसमें हम लोग लिखेंगे रिटर्न एक पैराग्राफ के ऊपर हम लोग लिखेंगे इसको, तो यहाँ पर एक की लगा देंगे इंडेक्स, और पी टैग क्लोज, और इसमें टू डू को कॉल करेंगे। ये पार्ट 1 h2 टैग हमने ऊपर ही क्लोज करना है। यहाँ जाके आप सिंपली डिफाइन करें एक्सपोर्ट डिफॉल्ट टू डूज। तो टू डूज क्या है, हमारा कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट हमने इसमें कॉल करा दिया है, और यहाँ पर हम लोग उस टू डूज को एक्सेस कर। सो अभी के लिए हमने इतना पार्ट इसमें डिफाइन किया। तो चेक करें कहीं पे कोई एरर तो नहीं है, सारी चीज़ें सही काम कर रही हैं कि नहीं। अगर ये सही काम कर रहा है तो फिर आप इसको यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी कुछ मिस्टेक्स हैं, जैसे कि पी टैग, तो ये पी टैग आपका लेस देन और ग्रेटर देन से बनेगा। इस तरह से, तो ये पार्ट हमारा ओके हो गया। और देखिए कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है इसके अंदर, बाकी ऑल सेट। सो अब आपको क्या करना है, इस नाम से todos.js के नाम से आपने एक फ़ाइल बना लेनी है। यहाँ पर सोर्स के अंदर हम लोग डायरेक्ट रूट के ऊपर बना रहे हैं न्यू फाइल, नेम इज todos.js, और इस फाइल में आप ये एंटायर कोड यहाँ से करेंगे कॉपी, यहाँ पर करेंगे पेस्ट, कंट्रोल एस एंड क्लोज। इसके बाद आपने इंडेक्स फाइल के अंदर ये एंटायर कोड कॉपी करना है, और इसको यहाँ पर लाके आपने कॉल कर लेना है index.js के अंदर। तो कुछ जगह पर मैं मिस्टेक रिटर्न कर रहा है, उसको हम लोग करेक्ट कर लेंगे क्या मिस्टेक है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें सही करने वाले हैं। तो सबसे ऊपर आइए, यहाँ पर हमने लिखा है इंपोर्ट यूज स्टेट। तो प्रॉब्लम बेसिकली यहाँ से शुरू है हमारे। हमने लिखा है कांस्टेंट ऐप, कर्ली ब्रेसेस हमारा स्टार्ट हुआ, कांस्टेंट काउंट, सेट टू डूज हमने यहाँ पर डिफाइन किया अपना, कांस्टेंट इंक्रीमेंट। तो रिटर्न से बेसिकली प्रॉब्लम चल रही है अपनी। तो रिटर्न में हमारा ये फंक्शन, यहाँ पर क्या दिक्कत है, हैज़ नो corresponding क्लोजिंग टैग। ओके, तो HR हमने क्लोज किया, RETUR इन रिटर्न,
पार्ट हमारा क्लोज नहीं है, इसको सेल्फ क्लोज करेंगे अभी सही है। क्योंकि ये टू डू हम लोग क्या करें ना, अपना कंपोनेंट कॉल किया ऊपर वाला, तो इसकी ना सेल्फ क्लोजिंग करनी पड़ेगी, या फिर आप टू डूज लिख के दोबारा से बंद करो। HR टैग हमारा बंद है, डिव हमारा बंद हो गया, काउंट हमारा यहाँ पर बंद है, बटन और सारी चीज़ें। चलो, तो कंट्रोल एस करेंगे इसको, और यहाँ से इसका npm स्टार्ट रखिए, और ये करेक्शन अपनी नोटपैड फाइल में भी कर दीजिए। यहाँ पर इधर जाइएगा, टू डू को बंद करना ना भूलें, यहाँ से सेल्फ क्लोज। तो रिएक्ट ऐप के अंदर आप देखेंगे टू डू 1 टू डू 2, जैसे हम लोग यहाँ पे काउंट कर रहे हैं अपना, तो ये हमारा ये चीज़ इस तरह से इसके अंदर काम कर रही है। ठीक है, तो कितने काउंट हमारे होते जा रहे हैं, हम यहाँ पर बढ़ा पा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जब काउंट बढ़े तो यहाँ पर कुछ वैल्यू भी इसके अंदर इंक्रीज़ होनी चाहिए, तो वो वाला काम भी आप इसमें करवा सकते हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इंडेक्स फाइल में वापस जाएंगे, और सॉरी रिएक्ट मेमो फाइल के अंदर, और इस प्री के बाद आप एक्सप्लेन करेंगे व्हेन यू क्लिक the increment button, the to do's component re-render. If this component was complex, it could cause परफॉर्मेंस इशू। विच मीन्स कि अभी क्या है कि इस कंपोनेंट में बहुत ज़्यादा कोई डेटा नहीं है, तो आपको रीरेंडर में पता नहीं चल रहा, आपका इंस्टेंट आउटपुट आ रहा है। कल को अगर इस कंपोनेंट के अंदर ज़्यादा डेटा होगा, तो जब आप +1 करोगे तो ये बहुत देर के बाद उसमें 1 का इंक्रीमेंट करेगा। यहाँ देख रहे हैं, ये जो हम लोग काउंटिंग बढ़ा रहे हैं इसके अंदर। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि अगर ये लेट ऐड हो रहा है तो यहाँ से हम करेंगे HR, और एक हेडिंग बना लेते हैं सॉल्यूशन। टू फिक्स दिस वी कैन यूज मेमो। use memo to keep the to-dos component from needlessly re-rendering. So wrap the to-dos component, export in memo. इसे बंद कर दो। चलिए, तो एक एग्जांपल बनाएंगे अभी। index.js फाइल में डिफाइन करें प्री टैग, और ऊपर वाले इंडेक्स कोड आपने कॉपी कर लेते हैं। कॉपी एंटायर कोड, पेस्ट इट हियर,
नेक्स्ट, ऊपर वाला पार्ट सब कुछ सेम रहेगा, कांस्टेंट है, इसको हम लोग आगे मूव कर लेंगे इस तरह से, कांस्टेंट इंक्रीमेंट, देन रिटर्न, लाइक दिस। ये पूरा पार्ट हम लोगों ने इस तरह से कॉल करा लेना, और जो हमारी JS वाली फाइल है todos.js, तो यहाँ पर हम लोग बिफोर टू डूज एक चीज़ इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट मेमो फ्रॉम रिएक्ट। मेमो इज प्री इंस्टॉल्ड विद योर npm। यहाँ पर अपने मेमो को किया कॉल और console.log child render रिटर्न लेस देन ग्रेटर देन HD हमारा ये आ गया, टू डूज हमारा ये आ गया। बस आपने क्या करना है, यहाँ रेंडर करते वक्त लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट मेमो, और यहाँ पर आप टू डूज को इस पर ऐड कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, अपनी इस वाली फाइल में इस वाले कोड को कॉपी, और यहाँ टू डूज के नाम से हमने फाइल बनाई है, उसमें आइए, ये वाला पार्ट कर लेते हैं। आउटपुट चेक करेंगे ब्राउज़र में, अब हमारा ये वाला पार्ट जो है वो क्विकली काम करेगा अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में काम होगा। तो अभी क्या होगा, हमारा कंपोनेंट री रेंडर नहीं हो रहा है, सिर्फ ये वैल्यू हमारी अपडेट हो रही है इसके अंदर। तो यहाँ पर मेंशन करिए, नाउ द टू डूज component only re-render when the to-dos that are passed to it through props are updated। अदरवाइज अब ये ऑटोमेटिकली आपका री रेंडर नहीं होगा इसके अंदर। तो इसको डिटेल में जब लोग हुक सीख जाएंगे तो और थोड़ा सा देखेंगे कि किस तरह से इसको और एडवांस कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपका इसमें आता है स्टाइलिंग। लिखिए VS5 एंटर, डॉट कंटेनर डॉट रो डॉट कॉल h1 स्टाइलिंग रिएक्ट यूजिंग CSS। There are
style react with CSS. We will take a closer look at three common ways. UL tag, li tag, इसमें लोग देखेंगे इनलाइन स्टाइल, CSS स्टाइल शीट, and CSS module. Now we are talking about inline styling. To style an element with the inline style attribute, the value must be a JavaScript object. Example, insert an object with the styling information. सॉरी, तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसके लिए, जैसे कि एक कंपोनेंट बना लेंगे, कांस्टेंट हेडर एरो फंक्शन का यूज करेंगे, कर्ली ब्रेसेस अपेंड, कोई मैसेज रिटर्न करिए यहाँ से, एंटर, $LT $GT, और इसको हमने क्लोज कर लेना है यहाँ पर। ना यहाँ पर हम लोग कॉल करेंगे like h1 tag और h1 tag close। यहाँ यूज करेंगे स्टाइल, तो स्टाइल डबल कोट में लिख के आपको कर्ली ब्रेसेस में लिखना है, और इसके अंदर आप जाके यहाँ डिफाइन करेंगे कलर, कलर लाइक हमें रिक्वायर्ड है रेड, यहाँ पर रेड कॉल करो, और यहाँ पर जाके लिख दो आप जैसे कि अरीना एनिमेशन साउथ एक्सटेंशन। इसी तरह से हम लोग एक पैराग्राफ बना रहे हैं, और उसको यहाँ पर आप क्लोज कर रहे हैं। वैल्यू बेस्ड एनिमेशन एंड स्टूडियो, तो रिटर्न को हम लोग यहाँ पर करेंगे क्लोज, और उसके बाद में आप यहाँ से कर देंगे एक्सपोर्ट। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं क्या ये स्टाइल हमारा रेंडर होगा या नहीं। दिस इज इन लाइन, ठीक है। कॉपी दिस, रिएक्ट में आइए, और यहाँ पर
पेस्ट करेंगे इसको और पहले वाले कोड को बंद कर देंगे। तो जैसे में टू डूज की रिक्वायरमेंट नहीं है, स्टेट की रिक्वायरमेंट नहीं है और इस पूरे पार्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ जाकर हम लोग हेडर को करेंगे कॉल और हेडर को हम लोग यहाँ से कर देंगे एक्सपोर्ट। तो ये पार्ट हमने अपना क्या डन। अब इसका आउटपुट चेक करें क्या आउटपुट आ रहा है। क्या लिखा रहा है, अरे एनिमेशन साउथ एक्सटेंशन का कलर डिफरेंट। तो यहाँ पर प्री के बाद हम लोग मेंशन करेंगे पी टैग क्लास मार्क पैडिंग 5 स्ट्रॉन्ग टैग, यहाँ लिखेंगे इन JSX यानी कि जावास्क्रिप्ट XML JavaScript expressions are written inside curly braces and since JavaScript objects also use curly braces, the styling in the example above is written inside two sets of curly braces। यानी कि हमने 2 टाइम कर्ली ब्रेसेस का यूज़ किया इस चीज़ को लिखने के लिए। तो सिंगल में अगर आप लिखेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट वाला काम करता है, डबल में लिखेंगे तो आपका CSS वाला काम करेगा। नेक्स्ट ये हुआ हमारा इनलाइन। नेक्स्ट हम लोग देखिए कैमल केस प्रॉपर्टी हम लोग कैसे इसमें डिफाइन करेंगे इनलाइन के अंदर। कैमल केस यानी कि जैसे मैंने यहाँ डिफाइन किया, जैसे लिखते हैं ना गेट एलिमेंट का ई बड़ा, बाई का बी बड़ा, आईडी का आई बड़ा। प्रॉपर्टी नेम्स सिंस द इनलाइन CSS is written in a JavaScript object, properties with hyphen separator लाइक जो भी 2 वर्ड के नेम आते हैं, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, फॉन्ट फैमिली, उस तरह की चीज़ों की हम बात कर रहे हैं। मस्ट बी रिटन विथ कैमल केस सिंटैक्स। यूज बैकग्राउंड कलर, तो जावास्क्रिप्ट में आपने इस तरह से लिखना होता है। कैमल केस में बैकग्राउंड कलर का सी बड़ा डैश हट जाएगा इंस्टेड ऑफ बैकग्राउंड कलर।
सो कोड कॉपी करेंगे हम लोग यहाँ से, प्री टैग कॉपी, एंड यहाँ पर आपने इसको कॉल कर लेना है। और जहाँ पर हम लोग ये डिफाइन करें वहाँ पर आकर लिखेंगे बैकग्राउंड कलर इज रेड। चलिए सिर्फ इस प्रॉपर्टी को ले चलते हैं यहाँ से, और ब्राउज़र में चेक करेंगे कि हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के स्टाइल में देखेंगे कि कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। You can also create an object with styling, information, and refer to it in the style attribute. Create a style object, name my style for example, प्री टैग कॉल कराइए, सो बिफोर रिटर्न हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट अपना डिफाइन कर लेंगे, कांस्टेंट लाइक माई स्टाइल इक्वल टू, एक ऑब्जेक्ट बनाइए और यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज अपनी कॉल कर ली, लाइक जैसे कि कलर लाइक ग्रीन, बैकग्राउंड कलर इज रेड, padding is around 10 px and font family is Arial. अब आप यहाँ पर सिंपल माई स्टाइल को इधर कॉल कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, आपको दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। Copy this code, switch to VS Code, इस कोड को बंद कर देंगे यहाँ से, चलो कोड में आइए, इस एंटायर कोड को कट और यहाँ पर रिप्लेस, प्रेस कंट्रोल एस और यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा फॉन्ट चेंज हो गया, पैडिंग ऐड हो गया, कलर ग्रीन हो गया, बैकग्राउंड रेड हो गया। ये सारी प्रॉपर्टी हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन की है, ग्रीन, रेड, 10 पिक्सल एंड एरियल। आप पैडिंग बढ़ाना चाहें 20 पिक्सल कर दीजिए और यहाँ पर आप देखेंगे गैप आपका इंस्टेंट अपडेट हो जाएगा।
ऑब्जेक्ट वाला स्टाइल। तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में लोग सी एस एस का पार्ट और सैस स्टाइलिंग जो एक होती है हमारी, जो आपने बूटस्ट्रैप में पढ़ी हुई है, सैस, SASS बोलते हैं, सैस CSS, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि ये बेसिकली किस तरह से काम करता है। तो इसका मतलब सिंथेटिकली ऑसम स्टाइल शीट ये CSS से ज़्यादा फास्ट होती है और इसका काम बहुत अच्छा होता है। मतलब जैसे आपको याद होगा, मैंने आपको CSS में वेरिएबल बनाना सिखाया था, रूट के ऊपर हम लोग डिफाइन करते थे ना कि BG कलर डार्क, तो फिर हम लोग वैर लिख के उसको कलर को कॉल करते थे। उसी तरह से ना इसमें भी काम होता है हमारा, ठीक है। तो ये प्री प्रोसेसर होता है और बहुत तेज़ी से काम करते हैं। देख सकते हैं, सैस इज द मोस्ट मैच्योर स्टेबल एंड पावरफुल प्रोफेशनल ग्रेड CSS एक्सटेंशन लैंग्वेज इन दी वर्ल्ड। ये CSS से ऊपर आता है, काम वही करेगा स्टाइलिंग का, बट बहुत क्विक रेंडर होता है, ठीक है। इससे आपकी प्रोजेक्ट की स्पीड और बढ़ती है। तो नेक्स्ट क्लास में ये वाला पार्ट हम लोग देखें कैसे काम करना है। चलेगा वही सब चीज़ जो आप सीख का है, बस लिखने का तरीका बदल जाएगा, ठीक है। हाँ, जो कि रिएक्ट का अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो रिएक्ट का मतलब होता है ऐप को लाइट वेट बनाना, और लाइट वेट बनाने से हमारा मतलब ये है कि जितना कोशिश कर सकते हैं चीज़ों को फास्ट करने का, वो सारी प्रैक्टिसेस हमने यूज़ करनी चाहिए। क्योंकि रिएक्ट का मतलब ये होता है, जो क्लाइंट रिएक्ट में वेबसाइट बनवाते हैं, आज हो सकता है उनके पास 10,000 विजिटर हो, कल को 10 लाख हो जाए, कल को 10 करोड़ हो जाए। तो कितना भी विजिटर आ जाए, आपका एप्लीकेशन इतना लाइट चलना चाहिए कि जैसे लगे कि बस मैं ही चला रहा हूँ। और जैसे फ्लिपकार्ट है, आप अगर अपने फ़ोन में चला रहे होते हो तो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ अकेले आप ही चला रहे हो, ना जाने कितने लाखों करोड़ों लोग उसको फ्लिपकार्ट को चला रहे हैं इंडिया में पूरे। बट क्या आपको कभी कोई दिक्कत आती है फ्लिपकार्ट चलाने में? एकदम स्मूथ चल रहा होता है। वो पॉसिबल कैसे है? जस्ट बिकॉज ऑफ रिएक्ट। क्योंकि हर बंदा वो नहीं देख रहा जो आप देख रहे हो। तो यहाँ पर लोड उसी का है जो जो चीज़ देख रहा है। नॉर्मल में क्या होता है कि आप चाहे होम पेज चला रहे हो, बाकी चाहे सर्विस के पेज पर, लेकिन वो सर्विस वाला विजिटर भी होम पेज की परफॉर्मेंस को ख़राब कर देता है, समझ गए ना। लेकिन रिएक्ट से बने प्रोजेक्ट में ये प्रॉब्लम्स नहीं होती है, यही सबसे बड़ा एडवांटेज है। क्योंकि ये वर्चुअल डोम को यूज़ करता है, जो हम लोगों ने डे 1 पर पढ़ा था। यहाँ जो भी देख रहे हो वो सब टेम्परेरी है, कुछ भी पहले से डिफाइन नहीं है। क्योंकि पूरी वेबसाइट में एक ही index.html है, जो कि आपके पब्लिक फोल्डर में रखा हुआ है। कहीं पर कोई भी आपका डॉक टाइप HTML हेड टाइटल नहीं है, यही फ़ायदा है इसका, ठीक है। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।